हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगी एक आईपीओ के बारे में जो कि आने वाला है नेक्स्ट वीक। वो आईपीओ कौन सा है? उस आईपीओ का नाम है अमांता हेल्थ केयर आईपीओ। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये आईपीओ कब मार्केट में आएगा, कब इसकी अलॉटमेंट होगी, कब रिफंड आएगा, इसकी डिटेल्स क्या है, इसकी फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आइए डिस्कस करते हैं। अमांता हेल्थ केयर जो आईपीओ है, अगर आप देखोगे ये आईपीओ एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है और 126 करोड़ का ये आईपीओ है। ये एंटायरली फ्रेश इशू है, जो कि इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात है कि ये फ्रेश इशू है। इस आईपीओ के अगर बाकी डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ दोस्तों आपको मार्केट में देखने को मिलेगा 1 सितंबर को और क्लोज होगा ये 3 सितंबर को। इसकी अलॉटमेंट आएगी 4 सितंबर को। ऐसे ही रिफंड जो आपको देखने को मिलेगा वो 8 सितंबर को, इन केस आपकी अलॉटमेंट नहीं आती है तो। और जो शेयर आपकी अलॉटमेंट आ जाती है तो वो डीमेट अकाउंट में आपके क्रेडिट होंगे 8 सितंबर को। और इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी 9 सितंबर को। अगर इसकी बाकी डिटेल्स की हम बात करें तो ये आईपीओ आ रहा है 10 रुपये की फेस वैल्यू पे। इसका जो प्राइस बैंड है 120 से 126 है। दोस्तों, ये प्राइस बैंड चाहे 120 आए, लेकिन हमें पता है कि हम हमेशा बिड लगाते हैं कट ऑफ प्राइस पे में, हायर प्राइस पे ही मिलता है 126। और आपको मिनिमम 119 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कम से कम आपको एक लॉट जिसमें 119 शेयर है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगा बीएसई और एनएसई दोनों पे। ऐसे अगर दोस्तों अगर आपको कम से कम 119 शेयर के लिए अप्लाई करना है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे और कौन से सेगमेंट में अप्लाई करेंगे, तो आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। ऐसे ही देखिए, रिटेल के 2 सेगमेंट है। या तो आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें आपको 119 शेयर मिल सकते हैं और जिसमें अमाउंट आपका लगेगा 14,994। रिटेल में आप 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें शेयर्स होंगे 1547 और इसमें आपको अमाउंट आएगा 1,94,922। लेकिन दोस्तों, रिटेल सेगमेंट में जब भी किसी आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है तो आप चाहे एक लॉट के लिए अप्लाई करें चाहे 13 लॉट के लिए अप्लाई करें, आपको मिलता एक ही लॉट है। तो इसलिए बेनिफिशियल यही रहता है कि रिटेल सेगमेंट में हम एक लॉट के लिए ही अप्लाई करें। बाकी आपकी विषय कि आप 13 लॉट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा तो वो आपको एक लॉट ही मिलेगा। तो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो ज़्यादा अमाउंट है वो ब्लॉक रहेगा इस आईपीओ में। ऐसे ही स्मॉल एचएनआई के भी 2 कैटेगरीज है। आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 1666 शेयर्स होंगे और इसमें आपका अमाउंट जो ब्लॉक रहेगा वो 2,09,916 होगा। ऐसे ही मैक्सिमम आप 66 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपके जो शेयर्स होंगे वो 7,854 होंगे और आपका जो अमाउंट ब्लॉक रहेगा इस केस में वो रहेगा 9,89,604। एक बिग एचएनआई की कैटेगरी आती है जिसमें 10 लाख प्लस की एप्लीकेशन होती है बिग एचएनआई में। इसमें आप 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो आपके शेयर्स होंगे वो 7,973 होंगे और आपका जो अमाउंट ब्लॉक रहेगा वो रहेगा 10,04,598 रुपीज़। दोस्तों, आप स्मॉल एचएनआई में अप्लाई करो चाहे बिग एचएनआई में अप्लाई करो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको जो लॉट्स मिलते हैं वो 14 लॉट्स ही मिलते हैं। लोग फिर भी बिग एचएनआई में क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि बिग एचएनआई में स्मॉल एचएनआई के कंपैरिजन में सब्सक्रिप्शन कम जाता है तो वहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लोग बीएचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। लेकिन आपको मिलते हैं वहाँ पे भी लॉट्स कितने? 14 लॉट्स ही मिलते हैं यहाँ पे भी। ऐसे ही अगर इसके हम फाइनेंशियल्स का रिव्यू करें इस कंपनी की कि फाइनेंशियल्स कैसे है और कंपनी कैसी है, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दिसंबर 1994 में। दिसंबर 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और ये कंपनी किस चीज़ से रिलेटेड है? ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि स्पेशलाइज किस में है? डेवलपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में और मार्केटिंग में। लिक्विड प्रोडक्ट्स की जो स्टेरलाइट लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे पेरिनेट्रल प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, यूटिलाइजिंग एसेप्टिक ब्लो फिल सील्स एंड इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मॉडलिंग टेक्नोलॉजीज। सो इस टाइप की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, डेवलप करती है और उसकी मार्केटिंग भी करती है। इन शॉर्ट, ये एक मैन्युफैक्चरर है मेडिकल डिवाइसेस का भी। सो ये कंपनी एक हेल्थ केयर से रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ये आती है। ऐसे अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें कंपनी के, तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे, असेट्स देखोगे, 23 में 374 था, 24 में 352 हुआ,
यहाँ पे 23 से 24 में क्या यहाँ पे एक ड्रॉप आया असेट्स में, यहाँ पे डिक्रीज हुई, लेकिन अगेन 25 में क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। टोटल इनकम आप देखोगे तो टोटल इनकम 262 से 281 हुई, 281 से 276 हुई, यानी कि 23 से 24 में टोटल इनकम इंक्रीज हुई और 25 में क्या हुआ, टोटल इनकम डिक्रीज हुई। लेकिन अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 23 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसके बाद 24 में इसने प्रॉफिट रिपोर्ट किया 3.63 करोड़ का और 25 में 10.50 करोड़। ऑल ओवर अगर हम देखें तो असेट्स में कोई खास ग्रोथ नहीं है, 24 में तो डिक्रीज ही हुई थी, लेकिन प्रॉफिट्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बोरोविंग्स देखोगे तो बोरोविंग्स कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, 23 में 215 थी, 24 में 205 एंड 25 में ये 195 करोड़। तो ऑल ओवर फाइनेंशियल हम देखेंगे तो प्रॉफिट के लिहाज से अच्छे हैं, लेकिन असेट्स में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। प्रॉफिट्स अच्छे तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल्स ओके है इस कंपनी के, बुरे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, क्योंकि असेट्स में ग्रोथ नहीं है लेकिन प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो इस IPO के बारे में हम सोच सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसके ROE देखेंगे तो ROE इसका जो है 12.42% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.72%। एक जो अलार्मिंग है वो है यहाँ पे डेट टू इक्विटी 2.02 है। अगर दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशो 1 से ज़्यादा होता है तो वो अलार्मिंग होता है, और यहाँ पे 2 से भी ज़्यादा है। ऑल्दो कंपनी की जो बोरोविंग्स है ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रही है, बट डेट टू इक्विटी अभी भी बहुत हायर साइड पे है। अगर इसका EPS देखेंगे तो 3.64 प्री IPO है, पोस्ट IPO 2.70 रह जाएगा। और प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर हम देखेंगे तो प्री IPO 34.59 है और पोस्ट IPO 46.59 है। दोस्तों अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें कि इसके जो प्राइस टू अर्निंग रेशो या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो है इसके पीयर के कंपैरिजन में कैसी है, क्या वैल्यूएशन इसके सस्ते हैं अपने पीयर के कंपैरिजन में या महंगे हैं, तो उसका भी हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपनी ने अपना एक ही पीयर दिया है, वो है डेनिश केमिकल लैब लिमिटेड। अगर इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो PE रेशो कंपनी का 33.92 है, वहीं पे इसका पीयर जो डेनिश केमिकल लैब लिमिटेड है वो 15.92 है। PB भी आप देखोगे तो अमानता का हाई है, वहीं पे डेनिश का क्या है, कम है। लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ अमानता की ज़्यादा है और डेनिश की कम है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे अमानता को तो अपने पीयर के कंपैरिजन में इसकी वैल्यूएशन जो कंपनी है थोड़ी सी महंगे लेके आ रही है, कंपनी थोड़ी सी रिजनेबल वैल्यूएशन पे ला सकती है। बट कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को देखा होगा तो प्रॉफिट्स के से कंपेयर करेंगे तो हम वैल्यूएशन ठीक है, बट पीयर के कंपैरिजन में महंगा है। सेकेंडली कंपनी में बोरोविंग्स भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं, आप GMP को देखते हैं तो GMP अभी करंटली 20% के अराउंड चल रहा है GMP। लेकिन दोस्तों जो ये GMP होता है ये चेंज होता रहता है, जैसे जैसे मार्केट कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग GMP भी चेंज हो जाता है। और आपको पता है कि टैरिफ का जो कंसर्न है और मार्केट 3 दिन से लगातार नेगेटिव हो रही है। इस वीक में अगर मार्केट देखें तो पूरे वीक में 2% से भी ज़्यादा मार्केट गिर गई है। तो आपको किसी भी IPO में अप्लाई करने से पहले रिस्क को कंसिडर करना चाहिए, मार्केट सिनेरियो देखना चाहिए। इस कंपनी के वैल्यूएशंस भी थोड़े से महंगे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, बट GMP अभी 20% दिखा रहा है, बट स्टिल GMP है वो चेंज होता रहता है डे टू डे डिमांड के अकॉर्डिंग और वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो दोस्तों ये थी इस कंपनी से रिलेटेड एनालिसिस। आप बताइए अगर आप अमानता हेल्थ केयर में आप भी अप्लाई करने वाले हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं मिली। अलॉटमेंट मिली तो आपको लिस्टिंग गेन हुआ या लिस्टिंग लॉस हुआ। अभी तक GMP के अकॉर्डिंग लिस्टिंग लॉस के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बट कंपनी का डेट टू इक्विटी हाई है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हैं। तो अगर आप इस IPO में अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन सारे फैक्टर्स को आप पहले ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, फिर ही अपना डिसीजन लीजिएगा कि इस IPO में आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते। और ऐसे ही और IPO से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।